हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हमारे यूनिक क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए हम लोग अब आगे अपने क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया था। तो अभी हम लोगों को क्या करना है कि अपनी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे, ये हमको देखना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग बैलेंस्ड कैसे करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में सारी चीज़ें पढ़ ली थी कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कौन सी बैलेंस्ड होती है, कौन सी अनबैलेंस्ड होती है, क्यों कोई भी रिएक्शन बैलेंस्ड होती है और क्यों अनबैलेंस्ड हो रही है। तो अगर आप सबको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप प्रीवियस वीडियो को एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, या फिर आप आराम से उसको जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे आप वैसे देख सकते हैं रिवीजन के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए आपको दो तीन चीज़ें पर्टिकुलरली पता होना चाहिए जब भी बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो भी एलिमेंट्स होते हैं हमारे या कंपाउंड होते हैं उनकी वैलेंसीज और उनके नेम पता होने चाहिए। इसके लिए लास्ट क्लास में मैंने आपको एक पूरा स्क्रीन पर कंप्लीट व्यू दिया था, तो आप जाकर उसको चेक कर लीजिएगा कि वैलेंसी और किसी का भी नाम हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। दूसरा क्या होता है कि हमेशा ध्यान रखें कि जो वैलेंसी से फॉर्मूला बनता है, ठीक है, तो जब भी किसी केमिकल रिएक्शन को फॉर्मूला होता है वो आपका इंटैक्ट रहता है। ठीक है, इंटैक्ट मतलब आप उसको बिल्कुल भी टच नहीं करोगे। जैसे अगर मेरे पास फॉर्मूला हो गया H2O, तो H2O हमेशा H2O ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे। दूसरा क्या करना है कि अगर जब भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को या इक्वेशन को बैलेंस कर रहे होते हैं, तो बैलेंस करने के लिए हम लोगों को पर्टिकुलरली क्या पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला तो पता होना ही चाहिए। साथ में हम लोगों को क्या करना होता है कि वहाँ पर कभी भी हम लोग क्या करेंगे, ओनली जो अलाउड होता है मल्टीप्लाई बाय सुटेबल नंबर। ओके, तो ओनली कुछ सुटेबल नंबर्स के से ही हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर मैं कह रहा हूँ कि फॉर्मूला हमेशा कैसा रहना चाहिए, इंटैक्ट रहना चाहिए। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। और फॉर्मूला बनाना नहीं आता है तो हमारी प्रीवियस वीडियोस में वो चीज़ें अवेलेबल है कि कैसे किसी भी कंपाउंड का या किसी भी रिएक्शन का हम लोग फार्मूला कैसे लिखते हैं, तो वो आप प्रीवियस क्लास में जाके देख सकते हैं। तो वैलेंसी के बेसिस पर हम लोग ऐसे क्या कर सकते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो ये तीन बातें आपके माइंड में रखनी है कि मेरे पास वैलेंसी पता होना चाहिए, उस वैलेंसी का नाम क्या होता है, फॉर्मूला, और ये सब चीज़ें। तो अगर देखें तो मैंने यहाँ पर एक बार फिर से आपको ये प्रोवाइड करा दिया है। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये वैलेंसी वाली टेबल है जिसमें जिसका जो नाम लिखा हुआ है उसके सामने उसके नाम का सिंबल भी है, वैलेंसी भी है, और वैलेंसी की जो हम लोग यूज़ करते हैं वो भी पता होना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें एक बार आप देख लीजिएगा, इसीलिए मैंने ये इधर भी अटैच किया है। अब अगर हम लोग बात करें तो हम लोग एनसीईआरटी के कुछ सॉल्यूशंस की बात करेंगे जो इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज में हमको क्वेश्चन दिए गए हैं। तो किसी भी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन उसने दे रखा है, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, तो उसने क्या किया है, हाइड्रोजन बोला है, क्लोरीन बोला है और हाइड्रोजन क्लोराइड बोला है। ओके, तो ये यहाँ पर गैसियस फॉर्म में होता है। ओके, तो करना क्या है कि हाइड्रोजन को हम लोग H2 लिखते हैं, जो हाइड्रोजन गैस है। अगर आप देखोगे तो इधर हमने दी भी हुई है कि आपके पास कोई भी गैस होगी तो हाइड्रोजन गैस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, H2। तो यही सिंबल हम लोगों को यूज़ करना है हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए हमारे पास क्या हो गया, H2। ऐसे ही मेरे पास ऑक्सीजन के लिए क्या हो गया, O2। और ये चेंज होकर अब हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएंगे तो हाइड्रोजन के लिए हमारे पास H+ होता है और क्लोराइड के लिए Cl-। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हाइड्रोजन के लिए हमारे पास H+ होता है और क्लोराइड के लिए हमारे पास क्या होता है, Cl-। ये वाला सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, तो इसी में अगर हम लोग बात करें तो H2 + O2 हमारा क्या हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ देखें तो मैंने फार्मूला बनाना बताया था, वापस से बता देता हूँ कि जो वैलेंसी होती है विदाउट, इधर यूज़ कर लेते हैं विदाउट चार्जेस के, तो इनको क्या करते हैं, क्रॉस असाइन कर देते हैं। तो ये H1
Cl1 हो जाता है। मैंने बोला था कि हम लोग 1 कभी भी किसी के सामने ना नहीं लगते, तो ये सिंपल क्या हो जाता है हमारे पास HCl। ओके, तो इसको बैलेंस करने के लिए अब क्या करना है, देखो ये जो फॉर्मूला बन गया, तो हमको ये फॉर्मूला ऐसे ही रखना है। जो मैंने पहली बात बताई कि पहले वैलेंसी से फॉर्मूला बनाए, तो हमने ये फॉर्मूले बना लिए वैलेंसी से। अब इनको हमको क्या करना है, चेंज नहीं करना है, कुछ भी होगा बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, ओनली एज इट इज़ इसको रखना है। ओके, इसके बाद क्या होगा कि मैंने बताया है कि यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ओनली अलाउड मल्टीप्लिकेशन ही होती है बैलेंस करने के लिए, ठीक है। और बैलेंस का भी मैंने बताया था कि बैलेंस में एक्चुअली में क्या होता है, जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट के। और नंबर ऑफ रिएक्टेंट से भी मतलब नंबर ऑफ एटम, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम टुवर्ड्स रिएक्टेंट इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एटम्स टुवर्ड्स प्रोडक्ट। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए क्या होता है, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और मैं बता दूं, जो फोर्थ आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास किसी भी फॉर्मूले में, ठीक है, आपके पास क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, 2 और मोर एलिमेंट। तो ये लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था कि जब हम ऐसे फॉर्मूले लगते हैं तो उनके लिए क्या यूज़ करते हैं, ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, होल। ओके, तो ये बातें ध्यान रखना। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ पर 1 है, तो मैं क्या करूँगा कि इधर 2 की मल्टीप्लिकेशन कर दूँगा। ओके, सॉरी ये मैंने आपको ऑक्सीजन लिख दिया, एक्चुअल में ये क्या था, क्लोरीन था। तो क्लोरीन हमारे पास क्या होता है, Cl2। ओके, तो क्लोरीन के लिए हम लोग Cl2 यूज़ करते हैं। तो H2 प्लस Cl2 चेंज हो गया किस में, ट्वाइस HCl में। ओके, तो यानी कि मेरे पास H2 था, Cl2 था, और चेंज होकर क्या बन गया, ट्वाइस HCl। ओके, तो ये हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई, यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास बैरियम क्लोराइड, तो बैरियम का मैं बता देता हूँ इधर से ही, Ba+2 होता है। क्लोराइड का आपने देख ही लिया, Cl- होता है। एलुमिनियम की बात करें तो Al3+ होता है। सल्फेट को हम लोग SO4 2- बोलते हैं। तो अगर मुझे बैरियम क्लोराइड बनाना है तो बैरियम क्लोराइड के लिए मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा BaCl2। ओके, क्योंकि 2 इस इधर आ जाता है, 1 इसके पास चला जाता है, BaCl2 प्लस का साइन है प्लस एलुमिनियम सल्फेट यानी कि Al। अब यहाँ पे देखो 2 एलिमेंट है S और O, तो सल्फ़र और ऑक्सीजन, तो इसलिए हम लोग ब्रैकेट यूज़ करेंगे, तो 2 इसके पास आ जाएगा Al2, और ये बन जाएगा SO4 का होल थ्राइस। सेम बैरियम सल्फेट आपका हो जाएगा BaSO4 और प्लस Al2 AlCl3। ओके, जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो आप सिर्फ एक एलिमेंट को क्या करो, यूज़ करो। जैसे देखो इधर Ba है, इधर Ba 1 है, तो हमने एक ही कर लिया, बट इधर Cl 2 है, यहाँ पे Cl आपके कितने हैं, 3। तो मुझे इनको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि ओनली मल्टीप्लिकेशन अलाउड है, कोई मेरे को क्या नहीं करना, सब्ट्रैक्शन एडिशन कुछ नहीं करना है। और ना मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इरेज कर सकता हूँ। मेरे को ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2Cl है तो मैं यहाँ पे इसको इरेज करके ऐसे करके इसको 2 लिख दूँ, तो ये भी पॉसिबल नहीं होता है। ओके, वो 3 है, तो जैसा फॉर्मूला है मैंने पहले ही बता दिया, फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड का हमेशा फॉर्मूला कैसा बनता है, AlCl3, तो AlCl3 रहेगा। बैरियम सल्फेट का फॉर्मूला BaSO4 होता है, तो हमेशा BaSO4 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ओके, तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, अलाउड होती है। तो अगर हम इसको देखें तो इधर मेरे पास 2 Cl हैं, इधर मेरे पास 3 है, तो मैं इधर क्या कर देता हूँ, 3 की मल्टीप्लाई, और इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ कितने की, 2 की। तो इधर मेरे पास हो गए Cl, इधर भी 6 हो गए, ये देखो टोटल 6, और इधर भी मैं देखूँ तो इधर भी Cl मेरे पास क्या हो गए, 6 हो गए। अब यहाँ पे देखें तो मेरे पास Al इधर 2 है, यहाँ पर Al मेरे पास 2 है,
ओके, बी ए इधर 3 है, यहाँ पे एक ही है, तो मैं इधर भी क्या कर देता हूँ 3। तो आप यहाँ पे देखोगे Al2SO3 इधर 3 है, ये 3, तो मेरे पास इक्वेशन मेरी बैलेंस क्या हो गई, BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस चेंज इनटू 3BaSO4 प्लस ट्वाइस AlCl3। तो ये मेरे पास बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई इसके लिए। नेक्स्ट सोडियम, तो सोडियम को रिप्रेजेंट हम लोग Na से करते हैं, तो Na प्लस मेरे पास वाटर हमारा क्या होता है H2O, चेंज हो गया किसके अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH प्लस हाइड्रोजन का H, ठीक है, क्योंकि इसने हाइड्रोजन गैस नहीं दिया है, ओनली हाइड्रोजन, तो हम लोग यही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखें तो Na एक है, इधर भी Na एक है, इधर ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, इधर भी ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, तो 2 हाइड्रोजन हो गए, 1 ऑक्सीजन। तो ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस्ड। ये एनसीईआरटी में ही हाइड्रोजन, बस हाइड्रोजन दे रखा है, इसे गैस वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ है। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड फॉर्म में हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अब ये क्या कर रहा है रिएक्शन, तो याद होगा मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि जहाँ पर एंड होता है उसका मतलब होता है प्लस, ठीक है ना, जहाँ पर रिएक्ट टू या गिव समथिंग होता है उसका मतलब होता है एरो। ओके, एंड का मतलब क्या होता है प्लस। तो जैसे ही इसने दे रखा है तो अब हम इसको ऐसे यूज़ करेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड, तो हमारे पास बैरियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस का मतलब प्लस हो गया, एंड का मतलब फिर सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट, और उसके बाद रिएक्ट टू का मतलब एरो, फिर इसके बाद बेरियम सल्फेट, एंड का मतलब फिर से प्लस, और बाकी क्या था सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये देखो इक्वेशन सेम ऐसे ही बन गई जैसे हमें ऊपर दी गई थी, जैसे ये दे रखा है सोडियम, या फिर ये दे रखा है कि बैरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट चेंज इनटू, तो ये रिएक्शन सेम ऐसे, तो कैसे वर्ड को सिंबल की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हम लोग देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दी थी, तो एक बार जाके आप देख लीजिएगा अगर ये प्रॉब्लम आ रही है कि बैरियम क्लोराइड को हम लोग कैसे BaCl2 लिख दे रहे हैं, या फिर सोडियम सल्फेट को कैसे मैं Na2SO4 लिख दे रहा हूँ, साथ ही बैरियम सल्फेट को BaSO4 कैसे लिख दे रहा हूँ, और सोडियम क्लोराइड को NaCl कैसे लिख दे रहा हूँ, तो ये सब हमने प्रीवियस क्लासेस में बता दिया था। तो आप एक बार जाके जो प्रीवियस वीडियो जो यूट्यूब पे अवेलेबल है उनको आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो फिर से यही देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग चूज़ कर लेते हैं कि फर्स्ट Ba है, तो बस Ba को देखते चलो, बाकी सब बैलेंस हो जाएंगे। Ba इधर एक है तो एक इधर हो गया, इसके बाद Cl 2 है, इधर मेरे पास Cl 1 है, तो मैं 2 करने के लिए इधर 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मल्टीप्लाई हो गया, Cl 2 हो गए, इधर भी मेरे पास Cl 2 हो गए, Na इधर 2 हो गए, Na इधर 2 हो गए, और SO4 मेरे पास एक ही है, इधर SO4 भी एक ही है। ओके, तो ये मेरा बैलेंस हो गया क्या, BaCl2 प्लस Na2SO4 चेंज इनटू BaSO4 प्लस ट्वाइस NaCl। ओके, तो ये मेरे पास क्या हो गई, मेरी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। डन, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद फिर से वैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद, तो मैंने बताया था जहाँ पे विद आता है उसका मतलब भी क्या होता है प्लस, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये हमारा HCl होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम NaOH बोलते हैं, ठीक है। टू प्रोड्यूस का मतलब भी मैंने बताया था क्या होता है एरो, उसके बाद सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, और वाटर हमारे पास, एंड का मतलब मैंने बताया था क्या होता है प्लस, और वाटर यानी कि H2O। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं NaOH
प्लस HCl और एरो, उसके बाद NaCl और प्लस H2O। तो अगर यहाँ पे हम देखें हमारे पास Na1 है, इधर हमारे पास ऑक्सीजन 1 है, इधर भी मेरे पास ऑक्सीजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 1 और एक इधर 2 हो गए, तो इधर भी मेरे पास 2 है, यहाँ पे Cl 1 है। तो ये ऑलरेडी इक्वेशन कैसी है, बैलेंस्ड फॉर्म में। ठीक है, तो इसको हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस बैलेंस करना था, तो हमने बैलेंस कर दिया। अभी हम जस्ट बैलेंस ही देख रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन का टाइप या कुछ होता है। बस सिर्फ हम इनको क्या कर रहे हैं, सिर्फ बैलेंस कर रहे हैं कि कैसे वर्ड इक्वेशन को हम सिंबल की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, फिर देखो हाइड्रोजन गैस मतलब H2 कंबाइंस विद का मतलब मैंने बताया था पॉजिटिव, नाइट्रोजन का मतलब N2, टू फॉर्म का मतलब फिर मैंने बोला था एरो, और अमोनिया का मतलब होता है NH3। ठीक है, ये आप देख सकते हो, जो मैंने वैलेंसी वाली PDF शेयर कर रखी है, उसमें जाके आप ये देख सकते हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो H2 प्लस मेरा N2 चेंज हो जा रहा है किस में, NH3 में। तो यहाँ पे मेरे पास H2 2 है, इधर मेरे पास 3 है, तो इन्हें बैलेंस करने के लिए 3 की मल्टीप्लाई इधर और 2 की मल्टीप्लाई, अब इधर ये भी 6 हो गई, इधर भी मेरे पास H6 हो गए, N2 थे, तो ये मेरी क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई केमिकल इक्वेशन। ओके, तो वो चीज़ें नहीं देखनी आपको कि क्या है, क्योंकि डायरेक्ट आपको लिखना यही है, तो हैबिट यही डालो। वो करके मत देखो कि इधर H2 है, इधर ये इतने हैं, बस मन मन में इन सब चीज़ों को मेमोराइज करो कि कैसे क्या होता है। चलो नेक्स्ट, फिर से वही हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड हमारा H2S हो गया। ठीक है, बर्न्स इन एयर। ठीक है, तो जब एयर की बात होती है तो हमेशा ऑक्सीजन से हम रिएक्ट कराते हैं। टू गिव का मतलब मैंने बताया था कि टू गिव का मतलब क्या होता है, एरो। तो ये एरो क्या बनेगा, वाटर, H2O, एंड का मतलब प्लस, तो प्लस सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब SO2। ओके, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसको एक बार बैलेंस करके देखेंगे। तो वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए और इसको बैलेंस करके देखिए कि आप इसको बैलेंस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। चलिए ठीक है, तो अब अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या हो गया, H2S प्लस O2 चेंज हो गया H2O में और SO2 में। ठीक है, तो इधर देखें तो इधर मेरे पास H2 है, इधर H2 है। ठीक है, इधर S1 है, इधर S1 है मेरे पास, इधर ऑक्सीजन मेरे पास 2 है, इधर ऑक्सीजन मेरे पास कितने हैं, 3 है। तो मैं क्या करता हूँ, 2 इधर लगा देता हूँ, तो 2 इधर हो गए, 2 इधर 4, ऐसे ही यहाँ पर 2 लगा देता हूँ, तो ये 4। ठीक है, तो अब अगर मैं अपने हाइड्रोजन देखूँ तो मेरे पास हाइड्रोजन 2 हैं, इधर कितने हैं, 4। तो वापस से मुझे हाइड्रोजन कितने पड़ेंगे, 2 करने पड़ेंगे। तो 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 मेरे पास क्या हो गए, S। अब मेरे पास क्या देखना है कि मेरे पास कितने हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 2 जा 4, और इधर ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 2 जा 4। सल्फ़र 2 हैं, तो बट यहाँ पे सल्फ़र मेरे पास एक ही है, तो 2 सल्फ़र करूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मेरे पास कितने हो गए, 2 2 जा 4, 2 6, तो मुझे इसको क्या कर देना पड़ेगा, 3। ओके, तो ये मेरे पास हो गया ट्वाइस H2S प्लस 3O2 चेंज इनटू ट्वाइस H2O प्लस ट्वाइस SO2। होप सो आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट, बैरियम क्लोराइड। फिर से बैरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 रिएक्ट्स विद का मतलब प्लस किसके साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट, तो यानी कि Al2SO4 का होल थ्राइस। 2 गिव का मतलब एरो, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, एंड का मतलब अगेन प्लस। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट मैंने बताया था क्या होता है, बैरियम सल्फेट। तो बैरियम सल्फेट आपका क्या हो गया, BaSO4। ओके, तो इसको फिर से वापस आप बैलेंस करके देखिए कि आप बैलेंस कर पाते हैं या नहीं। ओके, तो यही रिएक्शन को आप आराम से क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। डन।
अगर नहीं समझ आया तो देखो, ये ही रिएक्शन मैंने आपको कहाँ कराई है, ऊपर की साइड कराई थी अभी एल्यूमिनियम की, सेम रिएक्शन। ठीक है, तो BaCl2 Al2SO4 BaSO4 और ये। ठीक है, तो सेम की सेम रिएक्शन थी, तो आप देख सकते हो कि इस सेम रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपके पास पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद। तो पोटेशियम मेटल का मतलब के, रिएक्ट विद का मतलब प्लस, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वाटर को H2O हम लोग बोलते हैं। टू गिव का मतलब एरो होता है तो एरो हो गया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका KOH होता है। एंड का मतलब प्लस, हाइड्रोजन का मतलब H2O। ठीक है, तो ये रिएक्शन करने से पहले आप लोग क्या करें, वीडियो को थोड़ा पॉज कर लिया करें ताकि पता कर सके कि हम लोग ये चीज़ें समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो आंसर देखने से पहले एक बार पॉज कर लिया करें। तो अगर हम यहाँ पे के की बात करें, K1 है, इधर भी K1 है। इधर मैं बात करूँ हाइड्रोजन 3 हो गए, बट यहाँ पे हाइड्रोजन मेरे पास 2 ही हैं, तो मैं क्या करूँगा 2 इधर लगा दूंगा, तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 मेरे पास 2 ऑक्सीजन हो गए। इधर मैं 2K लगा दूंगा। ठीक है, तो अब ये मेरे पास बैलेंस हो गया कि 2K प्लस ट्वाइस H2O चेंज इनटू ट्वाइस KOH प्लस H2। ओके, तो ये रिएक्शन मेरी क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। चलिए इसके बाद फिर से बैलेंस, इस बार उसने सिर्फ फॉर्मूले आपको दे रखे हैं, जस्ट बैलेंस ही करना है। ठीक है, तो आपके पास HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, फिर CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O, ये दे रखा है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि H देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास H 1 है और 2 इधर 3 H है, उधर हमारे पास 2 ही H है। NO3 यहाँ पे मेरे पास कितने हैं, 2, सॉरी 1, इधर NO3 मेरे पास 2 है, तो मैं क्या करूँगा 2 की मल्टीप्लाई कर दूँगा। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन कितना हो गया, ठीक है, H हमारे पास 2 हो गए, 2 इधर हो गए 4, इधर यहाँ पे 2 ही है, तो हम लोग यहाँ पे 2 यूज़ कर लेंगे। तो ये मेरे पास कितने हो गए 4। ठीक है, इधर NO3 2 है, इधर NO3 2 है, Ca 1 है, आपका कैल्शियम 1 है, तो सिंपल आपके पास ट्वाइस HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस चेंज हो गया CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस ट्वाइस H2O। तो ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो NaOH ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप इसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हो। सेम ये भी आप बैलेंस कर सकते हो। ओके, तो ये सब आपके लिए होमवर्क में है कि आप इनको क्या करें, बैलेंस करें। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7th क्वेश्चन है, ये भी NCERT से ही है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस, ये ध्यान रखना ये कैसे आता है क्या आता है, ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार जाके प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको इजीली ये चीज़ें समझ में आ जाए कि कैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मैं CaOH का होल ट्वाइस लिख पा रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड आपका CO2, फिर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, और वाटर आपका H2O होता है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करेंगे हम लोग। तो अगर हम लोग देखें कि ये ऑलरेडी क्या है, इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड ही है, तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए फिर आपका जिंक को Zn से रिप्रेजेंट करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट आपका AgNO3 होता है। उसके बाद जिंक नाइट्रेट के साथ वो करें तो ZnNO3 का होल ट्वाइस होता है, और सिल्वर आपका Ag होता है। तो बस 2 आपको इधर लगा देना है, और 2 आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड हो जाएगी। ऐसे ही एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड के साथ, तो एल्यूमिनियम Al प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 चेंज हो गया एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस Cu में। ओके, तो यहाँ पे Cl अब Al एक ही है, Al एक है, पर इधर Cl3 है, तो हम 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 3 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा।
ठीक है, बैरियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड। तो यही अभी हमने एल्युमिनियम के साथ देखा है। तो ये रिएक्शन मैं फिर आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, फिर 8th क्वेश्चन आता है आपके पास। अब ये ध्यान रखना, जो ये एक्वस फॉर्म आती है, ये एक्चुअली में जो भी कंपाउंड होता है उसको हम लोग वाटर में डिज़ोल्व कर रहे होते हैं। तो एक्वस इसलिए लिखा होता है, इसका मतलब सॉलिड। ये सब चीज़ें मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में समझा चुका हूँ कि किस सिंबल का क्या मतलब होता है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड की बात करें तो KBr होता है। बैरियम आयोडाइड की बात करें तो BaI2 होता है। फिर पोटेशियम आयोडाइड Ki और बैरियम ब्रोमाइड BaBr2। तो आपको बस 2 इधर लगा देना है और 2 इधर लगा देना है, तो आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड हो जाएगी। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट यानी कि ZnCO3। ठीक है, ये कह रहा है इसको चेंज कर देना है, तो ये बना लेता है ZnO + CO2। तो ये भी ऑलरेडी इक्वेशन आपकी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। चलिए, हाइड्रोजन क्लोरीन, ये भी हम लोगों ने ऊपर देख ही लिया है कि हमारे पास हाइड्रोजन H2, अभी मैंने ऊपर जिसको ऑक्सीजन लिख दिया था, तो ये वही वाला है कि आपके पास H2 + Cl2 चेंज होकर क्या बना लेगा, HCl। तो बस आपको 2 इधर लगा देना था, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ऐसे ही फिर वो कह रहा है मैग्नीशियम यानी कि Mg प्लस आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl चेंज हो जाता है MgCl2 में और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो बस आपको 2 इधर लगा देना था, ये आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो इक्वेशन बैलेंस के ऊपर आपसे पूछे जाते थे, तो हमने आपको सारी चीज़ें बता दी है। आगे की वीडियो के लिए बने रहिए, और अगर आपको मोर स्पेसिफिकली किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें बता दीजिएगा, तो आपकी डिमांड पे हम उसी के ऊपर क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।